अब जो पाकिस्तान का किसान है आप देखें, उसको बुरी तरह से रगड़ा लग रहा है। इधर मरियम नवाज कभी पुलिस, कभी टीचर, कभी डॉक्टर, कभी अभी जर्नैल का रूप धारने के लिए भी उसने पेशकश कर दी है, जिसका मियाँ साहब ने बोला जी हम जनरल आसिम मुनीर साहब शायद उसकी ये फरमाइश भी पूरी करेंगे, उसको जर्नैल का रूप धार देंगे कि ये जर्नैल बन गया। और किसानों के पास आप देखें कि गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उधार गंदम लेते हैं, 6 एकड़ से निकलती हैं 36 बोरियां, 36 बोरियों को वो किधर किधर लेकर जाएं। जो आपकी एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट आप 4700 में कर रहे हैं, और जो अपना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 3200 में कर रहे हैं। यानी 3200 में अगर खरीद रहे हैं तो फिर आप 4700 में बेच भी रहे हैं। तो ये कैसे जो अपना किसान है उसको कैसे आप रिलीफ देते हैं? उसके पास तो पैसा ही नहीं है, बिजली महंगी है, फ्यूल महंगा है, यूरिया महंगा है, ट्रैक्टर चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और आप कहते हैं जी कि बस ठीक है जी, किसान जो है ना जी वो अपना बस हमें वोट दे दें, हम किसानों के वोटों से हम आकर पार्लियामेंट में बैठ जाएं और उधर आकर बस हम जनाब बोलें जी कि ठीक है जी हम किसान के लिए भी लगे हुए हैं, किसान को भी हम जनाब 6-6 एकड़ जमीनें भी देंगे, इनको गंदम भी देंगे, इनको बीज भी देंगे, इनको पानी भी देंगे, इनको पेट्रोल भी देंगे, इनको हम सब सारी इनको हम आसाइशें देंगे। इमरान खान साहब ने पता है उन्हें बड़ा अच्छा जो अपना तरीकाकार अपनाया था, उन्हें बोला किसान को दो, किसान को सब कुछ दो, क्योंकि किसान गंदम जो है ना वो उगाता है, गंदम जो है ना वो काम आएगी। क्योंकि गरीब लोगों के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा गंदम उगाई जाएगी लोग सस्ता आटा खरीदेंगे। अमेरिका में आप देखेंगे उधर गंदम जो है ना वो जो ज्यादा होती है उसको हेलीकॉप्टरों के ऊपर डालकर वो अपना समंदर में फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम दूसरी कंट्रियों को देंगे तो हमारा फ्यूल इतना महंगा है कि अगर हम फ्यूल इस्तेमाल करके ये गंदम दूसरी कंट्री में लेकर जाएंगे तो वो जितने की गंदम है उससे डबल खर्चा हो जाता है। तो उस पर वो क्या करते हैं, वो समुद्र बर्द कर देते हैं गंदम। इतनी ज्यादा गंदम अमेरिका में होती है आप देखें। और इधर पाकिस्तान में देखें कि किसान का क्या हाल है, जमीन है, सब कुछ है, जरखेज जमीन है, मगर ये जो बने हुए हैं जितने ये अपना सियासतदान है, ये अपना गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, कोई इनको केयर ही नहीं है। मरीम नवाज साहब जनाब आज पंजाब पुलिस बनी हुई है, परसों आप देखेंगे वो सिंध पुलिस होगी, फिर उसके बाद ये बलोचिस्तान पुलिस होगी, फिर KPK पुलिस होगी, फिर ये जनाब जनरल आसम के साथ मिलकर ये जनरल का रूप धार लेंगी। उसके बाद फिर ये जनाब इनकी उसके बाद क्या ख्वाहिश होगी, ये भी तो देखनी है ना कि ये मुर्शिद पर तो ये काम कर ही नहीं रही। पता नहीं क्या कैसे एक नालायक औरत को इन्होंने वज़ीर आला पंजाब बना दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उधर ये क्या ड्रामेबाजियां कर रही है। मेरे हिसाब से तो इस पर जर्नैल भी हंस रहे होंगे और पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हंसते होंगे कि ये मरीम नवाज कर क्या रही है। और इसको चाहिए कि जल्दी जल्दी इसको स्टॉप करें, क्योंकि ये एक जो आलमी मीडिया और दूसरे मुल्कों के ऊपर बड़ा अजीब सा असर जा रहा है कि ये इनकी वज़ीर आला क्या कर रही है। आपने कभी देखा हो कि अपना मुराद अली शाह सिंध वाले ने कभी कोई ऐसा यानी काम किया हो, या अपना जो KPK में अभी अलीमीन गंडापुर है, उस तरह बलूचिस्तान में है, वो भी तीनों देख रहे हैं कि ये जनाब खतून अव्वल साहब क्या कर रही हैं। इनको जनाब वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, पहली खतून लेडी बनी है, तो ये इन्होंने अब इस पर पंजाब में ये क्या काम कर रही हैं। रोटी की कीमत चेक हो रही है, स्कूल में जबरदस्ती एंट्री हो रही है, डॉक्टरों के पास जाकर मरीजों से जबरदस्ती बातें करने की कोशिश की जा रही है। और आज पुलिस वाली बन के कहती हैं जी मैं आपको जी सलूट पेश करती हूँ जी, आप बस वर्दी पहनी हुई है तो जनाब सलूट पेश हो रहे हैं। पता ही नहीं है कि पुलिस की वर्दी कैसे पहननी है, कैसे चलना है, डंडा बस वो दिया हुआ है बगल में, और वो जनाब आई थिंक IG का साइज उसने जो पहना हुआ है ना, IG पुलिस का ये रूप इन्होंने धारा हुआ है। और IG भी साथ जो वो अनवर है राव वो भी साथ खड़ा हुआ है, वो भी बड़ा सीधा होकर खड़ा हुआ है कि बस जनाब आप ही फीसर हैं। तो उसके बाद डेफिनेटली जब ये चली गई होगी तो वो अदारे वाले भी, जो पुलिस का अदारा है वो भी हंस रहे होंगे जी जनाब हम क्या कर सकते हैं, ये कभी कुछ बन के आ जाती है, कभी कुछ बन के आ जाती है, कभी कहती है उधर जाएं, फिर आ जाती है कि मुझे वर्दी दें, मैं पहनती हूँ, फिर अपना वीडियोस बना रही है। तो ये चीजें आप देखें कि इनको चाहिए मुर्शिद पर काम करना, किसान की हेल्प करनी, किसान को यूरिया, बिजली, तेल, ट्रैक्टर, जमीन, उसको ज्यादा से ज्यादा सहूलत दे। और जब वो अपना गंदम वो बीजता है तो गंदम बोई जाती है, उसकी जब गंदम तैयार होती है तो फिर यही चोर डाकू उससे गंदम भी थ्या लेते हैं और उस गंदम को भी छुपा लेते हैं। जैसे जंगीर तरीन जैसे आप देखें चीनी चोर, वो भी छुपा लेते हैं। जब वो उधर कैद पड़ जाता है तो फिर कहते हैं जी हमने इस प्राइस पर देनी है, मजबूरन उनको उन प्राइस पर लेनी पड़ती है, जिससे ये डबल ट्रिपल पैसा बनाते हैं, जिसकी वो जंग इमरान खान साहब ने इन चोरों, डाकुओं और इन अपना लैंड माफिया के साथ की थी, जिसकी वजह से ये भागे थे और ये अभी तक भी भाग रहे हैं, आपको पता है। और इंशाल्लाह ताला इनका बस एक ही हाल है कि वो खान साहब को बाहर निकालें तो वो इन सब चीजों पर काबू डालकर इनको पकड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपको। तस्नीम हैदर का सलाम।